यहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अमित शाह के घर एक अहम बैठक में सीपी दिल्ली आईबी डायरेक्टर शामिल हुए हैं। गृह सचिव और डीजी एनआईए भी पहुंचे हैं। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। देखिए, ये बैठक सुबह 9:30 बजे होने वाली थी, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन कर दिया इसे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अमित शाह के घर पर अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में सीपी दिल्ली आईबी डायरेक्टर शामिल हुए हैं। गृह सचिव और डीजी एनआईए भी पहुंचे हैं। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अमित शाह के घर पर अहम बैठक है और बैठक में सीएम दिल्ली, सीपी दिल्ली आईबी डायरेक्टर शामिल हैं। गृह सचिव और डीजी एनआईए भी पहुंचे हुए हैं। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की जा रही है। आपने देखा किस तरीके से लाल किले के पास इस कार में धमाका हुआ, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और धमाके के बाद से ही पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने ये मीटिंग पहले सुबह 9:30 बजे रखी थी और उसके बाद अब ये मीटिंग 11 बजे हो रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये चर्चा की जा रही है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी खुर्रम लाइव जुड़ गए हैं। खुर्रम, पहले 9:30 बजे के करीब ये मीटिंग का समय रखा गया था, बाद में पोस्टपोन 11 बजे के लिए किया गया। क्या एजेंडा हो सकता है इस मीटिंग का और कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ही मानी जा रही है? देखिए, सुरक्षा जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो आईबी है, एनआईए है या फिर एनएसजी है, और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस, तमाम जो एजेंसियां हैं वो सभी जो है इस मीटिंग में शामिल हैं। और इस मीटिंग का सीधे तौर पर एजेंडा क्या है कि अभी तक जो जांच है वो किस स्टेटस में है, क्या तमाम चीजें जो है अभी तक सामने आई है और जांच किस सिमत में आगे बढ़ रही है। ये पूरा मामला दरअसल किस तरीके से अंजाम दिया गया, किस तरीके से इन धमाकों को अंजाम दिया गया और ये कितना बड़ा रैकेट और कितना बड़ा जो मॉड्यूल, जो टेरर मॉड्यूल है ये हो सकता है। ये तमाम चीजें जो है मीटिंग में जो चर्चा का विषय जो रहने वाली है। और कहीं ना कहीं अब आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को बढ़ना है, उसके लिए एक रणनीति, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो तमाम चीजें जो है इस मीटिंग में कहीं ना कहीं उन पर बातचीत की जाएगी। और ये देखा जाएगा कि किस तरीके से, अगर इस घटना को आप देखिए कि किस तरीके से कि 19 अक्टूबर को इस मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस शुरू करती है और उसके बाद ये जांच फरीदाबाद, सहारनपुर होते हुए लाल किले के ब्लास्ट तक आती है और उसमें उमर मोहम्मद नाम का मुख्य आरोपी सामने आता है। तो ये जो जांच है, आखिर क्या इस तरह के कोई और जो ग्रुप्स हैं, क्या और तमाम चीजें जो आईबी के पास जो दूसरे इंटेलिजेंस इनपुट हैं, वो तमाम चीजें जो है इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाली हैं कि कैसे इन गुनाहगारों को पकड़ा जाए और किस तरीके से जांच किस रास्ते पर आगे बढ़े। ये एक अहम पहलू इस मीटिंग का रहने वाला है। अगर आप उसी स्पॉट पर मौजूद हैं या उसके आसपास मौजूद हैं तो संभवतः, अगर संभव हो सके तो कैमरा घुमाकर हमें तस्वीरें भी दिखाएं और एक्सप्लेन करें कि क्या हालात फिलहाल वहां पर हैं कल रात के बाद से। देखिए, ये जो इलाका है ये लाल किले, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, जामा मस्जिद का इलाका है और इस पूरे इलाके को अगर आप देखें तो पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। चांदनी चौक में जो मार्केट है वो बंद है, भागीरथ पैलेस की मार्केट बंद है, जामा मस्जिद का इलाका बंद है। तो ये पूरा इलाका फिलहाल जो है वो बैरिकेड के घेरे में है। सुरक्षा एजेंसियां हैं, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम जो है वो अभी भी मौके पर है और जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो भी अभी
मौके पर हैं। आपको जो सफेद कलर के पर्दे वहां नजर आ रहे हैं, उसके पीछे वो तमाम जली हुई गाड़ियों के अवशेष मौजूद हैं जो जिनमें कल आग लग गई थी और इतना बड़ा धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की जान गई। अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जो है फॉरेंसिक के एतबार से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट जो है आज आने वाली है। दूसरी तरफ जो मरने वाले हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। अब तक की खबर है कि 6 लोगों की पहचान हो चुकी है, 20 से के आसपास जो लोग हैं वो जख्मी हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशंस जो है अभी तक सामने आई है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, अभी तक जो खबर है 13 लोगों से को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ही जो है 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस तरीके से की जा रही है। एक तो जो लोग भी गुनाहगार हैं वो सतर्क ना हो जाएं, भाग ना जाएं, तो उनको ट्रेस करना और साथ ही साथ जो है गुनाहगारों को तलाश करना और उनके कैफरे किरदार तक उनको पहुंचाने के लिए जो है अब जो एक रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। और इस पूरे इलाके में फिलहाल जो है मीडिया के लोग हैं और सिक्योरिटी के लोग ही जो है इस पूरे इलाके में हैं और ये पूरा इलाका एक तरीके से आम लोगों के लिए बंद है। ठीक है खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।